देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। वो कहते हैं ना, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस जरूरत इतनी होती है कि उस काम के पीछे करने वाले की नीयत कैसी है। अगर काम अच्छा और दिल से किया जाए, साफ नीयत से किया जाए, तो पूरी जनता भी उसका साथ देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी हरज्ञान सिंह गहलोत की, जिन्होंने मद्रास आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की है। एक ऐसे अभिव्यक्ता हरज्ञान सिंह गहलोत ने एक सच्चा समाज सेवी होने के कारण उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण व जल वायु के दुष्ट प्रभाव को कम करने के लिए आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस हस्ताक्षर कैंपेनिंग की कॉपी बाद में इलेक्शन और कानून मंत्री को सौंप दी जाएगी। आइए अब हम आपको बता दें कि आखिर हस्ताक्षर अभियान की कैंपेनिंग आखिर है क्या। आप जानते ही हैं, हरज्ञान सिंह गहलोत पर्यावरण हित के ही हैं। इसी बानगी में पहले भी वो लो कॉस्ट ग्रीन हाउस जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं, जिसमें वह बिना मौसम की सब्जियां उगा के भारत के करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। ऐसे ही अच्छे और मानवीय कार्य करते हुए अब हरज्ञान सिंह गहलोत ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स 11C, 22C, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और सेक्शन 85D इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन के लिए एक मुहिम छेड़ी है। आइए अब आप इसे खुद हरज्ञान सिंह गहलोत से और बारीकी से सुनिए, आखिर ये हस्ताक्षर अभियान क्यों है और कैसे आम जनता के लिए हित में होगा। जैसे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक प्रोविजन है 11C और 22C ऑफ इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं तो उसकी 2 हार्ड कॉपीज पॉलिटिकल पार्टीज को बांटी जाती हैं जब ड्राफ्ट उसका बनता है, और 2 हार्ड कॉपीज जब बांटी जाती है जब उसका फाइनल प्रिंट होता है। तो ये 4 कॉपीज तो ये हो गई। और जब भी इलेक्शन होता है देश में, पूरे देश में, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, तो उसमें इलेक्शन के दौरान एक प्रोविजन है 85D, उसके तहत उसके ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके तहत एक कॉपी फिर से दी जाती है कैंडिडेट्स को जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत ही ज्यादा, एक बार पूरे देश में एक कॉपी देने का खर्चा लगभग 50 करोड़ आता है। ये हमने RTI वगैरह लगा के हमने पता किया, और उसमें 2500 टन पेपर का इस्तेमाल होता है, और इससे लाखों पेड़ कट के इतना पेपर की छपाई होती है। और जब इतना पेपर का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। इन सब बातों को, वेस्ट को रोकने के लिए, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम एक एट द क्लिक ऑफ ए बटन हम सारी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। तो ये जो प्रावधान है 11C और 22C, उसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो सॉफ्ट कॉपी भी देगा और हार्ड कॉपी भी देगा। तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बांटे और हार्ड कॉपी ना बांटे। और जहाँ तक 85D का सवाल है, उसमें हम चाहते हैं कि उसकी जो पेरेंट एक्ट है वो रिपील हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो रूल है 85D, ये भी स्क्रैप होना चाहिए, ये भी खारिज होना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमने अपने यहाँ पे द्वारका कोर्ट में एक मुहिम शुरू की, सिग्नेचर कैंपेन। और इसका मेन यही है कि हम अपने जो एडवोकेट्स ब्रदर्स हैं, हमारे जो वकील भाई हैं, उनको ये हम
ये हम मुहिम चला सकें कि उनको पता लगे, अवेयरनेस बढ़े कि ये क्या हो रहा है हमारे भारत देश में, जहाँ के हमारी कोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल काम हो रहा है, वहाँ पे इस तरह की हार्ड कॉपीज का बांटना बहुत ही ज़्यादा वेस्टफुल काम हो रहा है। इससे पर्यावरण, हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारी हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब को रोकने के लिए हमने ये एक मुहिम चलाई है, और इसमें हम जो यहाँ से जो मेमोरेंडम हमारे साइन हुए हैं, इनको हम इलेक्शन कमीशन को एक कॉपी भेजेंगे और एक कॉपी हम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इसमें संज्ञान ले और हमारी बात को सुने। हमारी बात नहीं सुने तो हम हजारों वकील इकट्ठे होकर हमारी अपनी आवाज हम उठाएं और इस मुहिम को कामयाब करें। इसमें हम चाहते हैं कि आज सिर्फ मात्र आज हम 2000 सिग्नेचर अपनी द्वारका कोर्ट से सिर्फ हम करवा लें। तो इसमें हम हाफ वे मार्क पे अभी पहुंच गए हैं, और अभी आपने देखा होगा कि बहुत उत्सुकता है हमारे वकील भाइयों में, और सब खुद अपने आप सामने आके हमारे और सिग्नेचर कैंपेन में भाग ले रहे हैं, और ये उत्साह देखकर हमारा 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 हौसला और बढ़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब द्वारका कोर्ट में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तो वहां मौजूद वकीलों का जनसेना हरज्ञान सिंह को अपना समर्थन दिखाते हुए हस्ताक्षर कर अपना साथ दिखाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ वकीलों की भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है इस मानवीय काम में उनकी भागीदारी हो, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को एक बार वोटर लिस्ट देने में 50 करोड़ रुपए खर्च आता है। वहीं इनको प्रिंट करने के लिए करीबन 2500 टन कागज की जरूरत होती है, और 2500 टन कागज को बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। और कागज बनाने में पानी का इस्तेमाल भी बेहद ज्यादा होता है, लिहाजा हर तरह से आर्थिक और पर्यावरण का नुकसान होता है, और यह कदम देश को हानि ही पहुंचाता है, ना कि कोई भला पहुंचाता है। समाज के सभी वर्गों का इस अभियान में हरज्ञान सिंह गहलोत को समर्थन मिल रहा है। इससे पहले भी हरज्ञान सिंह इलेक्शन कमीशन से ईवीएम मशीन पर हर प्रत्याशी की फोटो लगाने की लड़ाई जीत चुके हैं, और हरज्ञान सिंह गहलोत ये अच्छे से जानते हैं कि आखिर उन्हें ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है और कैसे इस पर अपनी जीत हासिल करनी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।